हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सभी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़कर समाप्त कर लिए हैं। यदि उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो को देख डालिए। आज हम जो है कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में वर्णन करेंगे। ये स्रोत क्या होता है? यदि बोलेगा कि मेरा स्रोत क्या है तो मेरा माता पिता हो गए। तो इसी प्रकार जो है कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, तो इनको दो रूपों में देख सकते हैं। स्रोत ये जो है कि कुछ आंतरिक स्रोत हैं और कुछ बाहरी स्रोत हैं। आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। ये आंतरिक स्रोत क्या हैं? अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से जो भी लिया गया है उसे आंतरिक स्रोत कहा जाता है। 1935 से यदि देखा जाए तो आर्टिकल 395 में 395 टोटल है, इनमें से 350 आर्टिकल जो है ये जो है कि 1935 के एक्ट से लिया गया है। और यदि बाह्य स्रोत के बारे में जानने का प्रयास करें तो विदेशों से लिया गया स्रोत। विदेशी देशों से लिया गया जो हम विदेशी देशों से लिए हैं उसे हम विदेशी स्रोत में रखते हैं। यहीं पर एक सवाल आता है, क्या भारतीय संविधान विदेशों से लिया गया उधार है या चोरी किया गया है? तो ऐसा बात नहीं है। भले ही भारत के जो है संविधान निर्माता बहुत सारे देशों के संविधानों को पढ़ा है, लगभग 60 देश के संविधान को पढ़ा है। 60 देश के संविधान को पढ़ा, उसके बाद अपने संविधान का निर्माण करते समय जो अच्छा लगा उन बातों को शामिल किया। यहाँ जो कहा जाता है कि भारतीय संविधान चोरी किया गया है या विदेशों से उधार लिया गया है, तो ऐसा बात नहीं है। भले ही 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया है, लेकिन उनके बाद भारतीय संविधान संविधान का निर्माण किया गया है। जो अच्छा लगा उन बातों को रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हूबहू जो बात वहां के संविधान में है उसी को लिख दिया गया है, कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है। जो अच्छा लगे उन बातों को अपने भाषा में प्रेजेंट किया गया है। तो भारतीय संविधान उधारों का थैला नहीं है, चोरी किया गया नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो ये जो स्रोत हैं, स्रोत क्या है भारतीय संविधान के? तो आंतरिक स्रोत हैं और बाह्य स्रोत है। आंतरिक स्रोत का मतलब हो गया जो कि 1935 के एक्ट से लिए गए। यहाँ पर 395 आर्टिकल है, तो इनमें से 350 जो है अनुच्छेद आंतरिक स्रोत से है, 1935 के एक्ट से है। और बाह्य स्रोत की यदि बात करें तो विदेशों से लिया गया स्रोत। तो किस किस देश से लिया गया है तो उनका नाम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन,
ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, रूस, फ्रांस, जापान, कनाडा। जल्दी से इनको लिखिए। यह जो भारतीय संविधान है कहाँ कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका, रूस, फ्रांस, जापान और कनाडा से लिया गया। जल्दी से इनको लिखिए। अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है इनको जानने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जज को हटाना, जजों को हटाना। ब्रिटेन। संसदात्मक शासन प्रणाली, विधि निर्माण, विधि निर्माण, एकल नागरिकता। जल्दी से लिखिए। आयरलैंड। ये आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली। जल्दी से इनको लिखिए। तो इनको समझ लेते हैं।
अमेरिका से जो है कि प्रस्तावना को लिया गया है। प्रस्तावना को यदि बोले तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है उसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग करते हैं। जज को हटाना, दोनों की प्रक्रिया लगभग सेम है। राष्ट्रपति पर महाभियोग और जज को हटाने की प्रक्रिया। तो अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जजों को हटाना लिया गया है। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली का मतलब हो गया इनके लोकसभा, राज्यसभा, इनके दो महत्वपूर्ण अंग हैं। तो ये जो है कि संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से। विधि निर्माण, संसद क्या करते हैं, विधि का निर्माण करता है। एकल नागरिकता, जैसा कि हमको पता है कि भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। राज्य का कोई नागरिकता नहीं होता है बल्कि सिर्फ केंद्र देश का नागरिकता है। आयरलैंड, यहाँ से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है जिसको कि डीपीएसपी बोला जाता है। डीपीएसपी, तो ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, जैसा कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये कहाँ का परंपरा है, तो आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से। जल्दी से इनको लिखिए। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, जल्दी से लिखिए। समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, जर्मनी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति के पास। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। जल्दी से लिखिए इनको। रूस, मौलिक कर्तव्य, फ्रांस, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व,
और गणतंत्र। जल्दी से लिखिए। जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जल्दी से लिखिए। तो ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची। हम जानते हैं कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होता है जिसपे कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। संयुक्त अधिवेशन, जब लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन में रुकावट आ जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो ये सभी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल के दौरान, जब आपातकाल लग जाते हैं तो उस समय मौलिक अधिकार जो है कि राष्ट्रपति के पास चले जाता है। तो यह कहां से लिया है? जर्मनी से। दक्षिण अफ्रीका, यहां से संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। तो यह कहां से लिया गया है? अफ्रीका। और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यह भी लिया गया है अफ्रीका से। यदि रूस से बोले तो मौलिक कर्तव्य, यह नागरिकों को कर्तव्य दिया गया है, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से। फ्रांस। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और गणतंत्र। ये सभी कहां से लिया गया है? फ्रांस से। जापान से यदि बोले तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां से लिया गया है? जापान से। कोई भी कानून विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही लागू होते हैं। तो ये कहां से लिया गया है? जापान से। जल्दी से इनको लिखिए। कनाडा। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। संघात्मक शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था। जल्दी से लिखिए। 1935 के एक्ट से 1935 के एक्ट से क्या लिया गया है? न्यायपालिका। न्यायपालिका। जल्दी से लिखिए। यहीं से लिया गया है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। केग। CAG केग। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक।
तो इनको समझ लेते हैं। कनाडा से क्या लिया गया है? संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, अर्थात हम बोले तो शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया है? कनाडा। इसी में कहा गया है अपशिष्ट शक्ति जो होगा केंद्र के पास, संघात्मक शासन व्यवस्था, संघ का शासन व्यवस्था, इसी को हम बोल सकते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। ये भी कहां से लिया गया है? कनाडा। तो कनाडा से क्या लिया गया है? संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, संघात्मक शासन व्यवस्था। 1935 के एक्ट से क्या लिया गया है? न्यायपालिका। ये क्या करते हैं? न्याय करने का कार्य करती है। लोक सेवा आयोग, केग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ये जांच करने का कार्य करते हैं। तो ये सभी कहां से लिया गया है? 1935 के एक्ट से। तो जल्दी से इनको लिखिए। तो दोस्तों आज हम भारतीय संविधान के स्रोत को कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो पढ़ेंगे अगला, संविधान की प्रस्तावना को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।